सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जिसके अंदर हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। दैट इज़ डाइबल एच का यूज़, और सेकंड मिड स्नोबो रिएक्शन, एंड थर्ड हम LiAlH4 को देखेंगे। तो सेकंड वाला हमने लिख दिया है कि सेकंड वाला हमारे पास क्या है, जो ये पूरा का पूरा रिएजेंट गिवन है ना, ये यूज़ होता है मिड स्नोबो रिएक्शन के अंदर। तो मीन्स इसका यूज़ कर हम बेसिकली इन्वर्जन करते हैं OH का। तो वो हम आगे रिएक्शन के अंदर करेंगे, बट पहले लिख लेते हैं कि ये रिएजेंट किसका है, मिड स्नोबो रिएक्शन का रिएजेंट है। देन हम सेकंड पे चलते हैं। अब ये कैसे होता है मिड स्नोबो रिएक्शन, इसके अंदर हम पहले रिएक्शन लिखेंगे इसकी कि बेसिकली हमारे पास सिंपल एक फ्रंट पे CH3 है और बैक पे हमारे पास H है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल में क्या करवाना हमने, इन्वर्जन करा रहे हैं। मीन्स अगर पहले CH3 फ्रंट पे था तो बाद में CH3 क्या आएगा, बैक पे आएगा। तो इन्वर्जन होनी चाहिए अब इसकी। तो वो कैसे करेंगे, तो पहला देखो, अगर हम इसे कैसे इन्वर्जन करें, यही बताएगी मिड स्नोबो रिएक्शन कि लाइक अगर हम SN1 कराएं, SN1 क्या करती है, इन्वर्जन करती ही नहीं, तो SN1 ये कर ही नहीं सकता। बट अगर हम SN2 कराएं तो SN2 में क्या, देखो ये गुड लिविंग ग्रुप तो है ही नहीं, OH तो बैड लिविंग ग्रुप होता है ना, तो OH बैड लिविंग ग्रुप है, तो SN2 भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये हमारी नई रिएक्शन, जो हमने न्यू रिएक्शन का नेम है, वो है मिड स्नोबो रिएक्शन। तो इसके अंदर हम मिड स्नोबो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और मिड स्नोबो रिएक्शन के अंदर जो आगे आगे फर्दर प्रोसीजर है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो देखो, जो हम सो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर इन्वर्जन होती है किसकी, OH ग्रुप का। तो जब भी आपको अगर मैकेनिज्म पेपर में नहीं लिखना ना, तो जस्ट इन्वर्जन कर दो, जहाँ पर भी आपको DEAT डेट दिख जाए और PPS3 दिख जाए। तो अब इसका मैकेनिज्म हम करके दिखाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, PPS3 से डेट से पहले हम ये देखते हैं। सिंपली इसका इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इन्वर्टेड उल्टी साइड पे लगेगा जहाँ पर वो पहले वाली पे था। सो पहले हम देखते हैं इसके कि ये जो DAD होता है ये क्या होता है, ये होता है डाई इथाइल एजो कार्बोक्सिलेट, डाई कार्बोक्सिलेट। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है, डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट होता है। तो इसको लर्न करना हमने। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ड्राइविंग फोर्स की, इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, कि ये रिएक्शन क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या एक ऐसी फोर्स है जो इसको फर्दर प्रोसीड कर रही है। तो उसका है P और ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसके अंदर, तो दैट्स वाई ये इसका ड्राइविंग फोर्स होता है P और O के बीच में। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला रिएजेंट है लाइक डाइबल H, ठीक है, डाइबल H क्या करता है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड O को एल्डिहाइड में या फिर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, डबल बॉन्ड O को एल्डिहाइड के अंदर, और एक और लिख लेती हूँ क्या, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर भी करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल भी लिख देती हूँ पहले मैं, देन क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल के अंदर भी कन्वर्ट करेगा इसको। और बेसिकली ये अल्कोहल के अंदर ही कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेगा इसको, C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा इसको। तो अब कैसे करेगा हम नेक्स्ट देखते हैं। सो हमने स्ट्रक्चर बनाया सेम टू सेम यही वाला। सो ये वाला स्ट्रक्चर बना के अब हमें H कहाँ से अटैक करेगा, तो H अटैक करेगा कौन सी साइड से, बैक साइड से, और O कहाँ चला जाएगा, फ्रंट साइड में। अब क्यों अटैक करा इसने बैक साइड से, क्योंकि ये हमारे पास दो जो 5 मेंबर रिंग होती है ना, ये आपस में ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो जो फ्यूज वाले पे स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है ना, वही वाला हमारा इनकमिंग ग्रुप आता है। क्योंकि अगर 2 रिंग आगे है तो वो हिंड्रेंस आगे कर रही है ना ज़्यादा, तो पीछे तो सिर्फ H है, तो इनकमिंग ग्रुप जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगी वहाँ पर आएगा। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा, H कहाँ पर आएगा, जहाँ पर लेस हिंड्रेंस मीन्स H डैश पे है ना, तो डैश पे ही H नेगेटिव आएगा। सो हम लिख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो फर्स्ट आगे वाला होता है वो क्या होता है, बहुत सारी हिंड्रेंस है उसके अंदर, तो कोई भी नहीं आ सकता। बट पीछे क्या है, सिर्फ 2 H लगे हुए हैं, तो 2 H तो कोई भी हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे। सो ये तो मीन्स इस यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो हमारा इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पर अटैक करेगा, बैक साइड पर अटैक करेगा। फ्रंट साइड हमने शो करती है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर होगी मिड स्नोबो रिएक्शन, जो रिएक्शन हम बेसिकली अभी जब हम देखते हैं कि हमने क्या करा, तो PPS3 को और जो हमारे पास रिएजेंट गिवन है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ClCH2COH ले लेंगे। और हमारे पास जो DAD है ये क्या है, डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। क्या होता है, ET इथाइल डाइल O, C डबल बॉन्ड O, NN और C डबल बॉन्ड O और OET। ठीक है, अभी N और N के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होएगा। तो इस रिपल्शन को दूर करने के लिए PPS3 काम करेगा, और यहाँ आकर जब जगह नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जो NN बॉन्ड के अंदर है वो मच स्टेबल नहीं होता,
एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले बॉन्ड से, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड ही टूटा है। सो दैट्स वाई हम कहाँ पहुँच गए देखो, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दिए PPS तीन, तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब खुद के इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी जो ये नेगेटिव चार्ज है ये एसिडिक एच को रिमूव करेगा। एसिडिक एच हमारे पास न्यूक्लियोफाइल में है, तो न्यूक्लियोफाइल से अपना एसिडिक एच यहाँ से ले जाएगा और खुद NH बन जाएगा। सो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली N के पास नेगेटिव चार्ज था जो पॉजिटिव में H पहुँच गया वहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, देखो जो ऑक्सीजन होता है वो फॉस्फोरस के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वो फॉस्फोरस से लव करता है, तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं, लव करते हैं, एक दूसरे के पास जाएंगे और यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पर ये रिएक्शन होती है कि ऑक्सीजन कहाँ जाता है, PPS3 के पास। जो ये PPS3 के पास पहले एक पॉजिटिव चार्ज था, अब इसने और बॉन्ड तोड़ लिया तो एक और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जनरेट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे पूरा का पूरा कि कैसे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि वो अटैक करेगा O से, तो O के पास भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर जो हमारे पास ये बच गया, ये तो नेगेटिव N नेगेटिव बच गया जो डेड वाला था। तो यहाँ पर देखो ये जो सा प्रोडक्ट जो नीचे PPS3 लेके गया वो तो ये वाला रिएक्टेंट लेके गया, तो इसके अंदर तो पॉजिटिव एक आएगा क्योंकि एक न्यूट्रलाइज कर दिया और H आ गया और O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो O के पास पॉजिटिव चार्ज जो था यहाँ से वो H लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो ये वाला H है ये हमारा कहाँ पर जाएगा, जो N नेगेटिव एक बना था इसके पास ही चला जाएगा और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बाहर निकल गया, इसका यूज़ हो गया ख़त्म हो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफाइल। सो अब हम बनाते हैं। सो अब क्या होगा, जो हमारे पास ये रिएक्शन बनी थी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो क्या आएगा, बैक साइड पे आएगा। तो मींस जो ये कहाँ लग जाएगा, बैक साइड पे, और जो एस था जो बैक पे था वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो फ्रंट पे पहुँच जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया अभी। ठीक है, अभी देन हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पर क्या होगा, जो LiAlH4 आ जाएगा अब, जो फर्दर इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा H नेगेटिव को देकर। और ये जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ प्रोसेस, ऐसे ऐसे ये रिएजेंट रीअरेंजमेंट कर देगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, OH कहाँ पे आ गया, पीछे आ गया, पहले कहाँ आना था, फ्रंट में आया था जो हमने PPS3 में लगाया था। तो बेसिकली इन्वर्जन करा दिया और ये हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट हो गया। जो पहले हम PYQ कर रहे थे, ये उसका क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गई। सो ये पूरे के पूरे एक रिएक्शन हमें 3-4 स्टेप्स के बारे में बता रही है, तो इसलिए मैंने ये PYQ डिस्कस करा है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी है कि जो हमारे पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल अगर आ जाए और DAD आ जाए और PPS3 आ जाए और सेकंड नंबर पे LiAlH4 आ जाए, तो ये क्या करती है, इन्वर्जन कराती है। क्या कराती है, दोनों के दोनों यूज़ होती है किसके लिए, इन्वर्जन के लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री का। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।